Okay, right. So what is the question? I'll just, how many people can do it? Just try to do it yourself. Right. Okay, प्रथम का क्वेश्चन ले रहे यार. In a farm, Maitri, good evening. Karthik Surohi, good evening. In a farm, there are a Good total evening, of how many cows and chickens? Sir, 50. 50 cows and chickens together. Put together. मतलब कि टोटल मिला के ये है. मैं अपनी तरफ से एक वर्ड डाल रहा हूँ उसके अंदर. Put together. Okay. हाँ. Next is total. सर उन दोनों के टोटल लेग्स इज इक्वल्स टू 174. Total number of legs is 174. Right? Algebraic equation and solve it. Let's solve it also, na? Okay. Yeah. Viraj, Antariksh, Achintya. How many people can do it? Just give me the equation first. Trying, sir. I think there is some bit of lack of sharpness in the camera. I'll just handle that. सर मैंने पूरा क्वेश्चन भेज दिया चैट बॉक्स. ठीक है. वो तो तूने भेज दिया. अब हम उसी को कर लेते हैं. अब ठीक हो गई होगी शार्पनेस, है ना? Yeah. Okay. Sir, which system is being talked about? सर मैंने भेज दिया सर. सर सिस्टम मतलब सर दो इक्वेशंस हैं. सर ऑप्शंस में था जैसे d प्लस सी इज इक्वल्स टू 174 और फिर 4d प्लस 2c इज इक्वल्स टू 50. और सर मैं ऑप्शन डाल दूं सारे? ऑप्शन में डाल. रुक जा. पहले हम क्वेश्चन अपना करते हैं, अपने हिसाब से करेंगे ना. हम एक्स वाई लेके चल रहे हैं पहले समझने के लिए. ओके. सो मतलब दोनों इक्वेशन बतानी है बस. चलो नहीं हम सॉल्व भी सर मैंने भी भेज दिया सर. Start with the equation, yeah, guys, everyone. Let there be X cow and Y chickens. All right. Now see the first equation will be X plus Y is equal to 50. ठीक है रवि, ये समझ में आ गया रवि आपको? भव्या? Yes, sir. Now legs की बात करेंगे. अगर X काउ हैं तो टोटल काउ के लेग कितने हो गए भव्या? अगर X एक काउ के कितने लेग होते हैं भव्या? 4. तो X काउ के कितने होंगे? So 4 होंगे. अबे भाई एक काउ के तो 4 हैं. X काउ के कितने होंगे? सर अच्छा 2 काउस के कितने होंगे? 2 काउस के कितने होंगे? 8. ठीक है. सर 12. तो आप कर क्या रहे हो? आप नंबर ऑफ काउ से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? Yes, sir. So x plus 4. X काउ के कितने होंगे? सर x is equal to y. ना भव्य से बात कर रहा हूँ मैं. भव्य से बात कर रहा हूँ. सर वो चिकन और काउस है ना? हाँ काउ. भव्या भैया मैं कह रहा हूँ कि अगर एक काउ के 4 पैर होंगे तो 10 काउ के कितने होंगे? Sir, I think x is equal to y minus 5, 50. अरे यार रवि तू बीच में घुसा जा रहा है, तो 2 मिनट तो रुकना. Sorry. हाँ 4x होंगे. भव्या यार क्या बच्चे वाली बात कर रखी तूने? सर कंफ्यूज हो गया. ये स्कूल में जाएगा जो जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, आई थिंक तेरा प्रज्ञान वाला, वापस जाके फीस लेके आपने वापस. तू बोलता तो मैं भी साथ में चलता हूँ डंडा लेकर गन लेके. अपने कुछ नहीं पढ़ाया सालों तक. गलती मेरी भी है. सिंपल सी बात है यार. जितने काउं से मल्टीप्लाई कर दो 4 से. ओके. और चिकन का होगा 2y इक्वल टू 170. सर ओके. आई थिंक लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अभी एलिमिनेशन मेथड की क्वेश्चन हम करेंगे. तो भाई देखो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो मेरा 2 आएगा, मैं काट दूंगा इनको. सो मल्टी
equation 1 by 2. So I will get 2x plus 2y is equal to 100. This is my equation number 1 dash. तो मैं क्या करूंगा अभी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डैश को माइनस कर दूंगा. माइनस 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 2y से 2y कट गया, ये बचा 2x. 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35. तो काउस कितनी है दोस्तों? काउस इज इक्वल टू 35 एंड चिकन्स कितने हो गए? 15. So there are 174 legs, sir. 174 है लेग्स? Yes, sir. 170 सुनाई पड़ा था. यस सर, वो 37 और 13 आना चाहिए. कोई बात नहीं. तो 174 है ना, तो ये हो गया 74 और x इज इक्वल टू 37. तो काउ इज इक्वल टू 37 और चिकन्स हो गए 13. अब क्या ऑप्शन क्या मांग रहा था वो? क्या आंसर सर मांग जो रहा था? आप जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ना सर वही है ऑप्शंस में. वो मांगा ना. बस इक्वेशन स्विच कर दी थी 4 पार्ट्स में. तो सर एक और क्वेश्चन भेजा मैंने सर, वो देख रहा हूँ. रवि, सब लोग समझ लो एलिमिनेशन में करना क्या है. इसमें Yes, sir. अपने को पहले डिसाइड कर लेने का है कि साला किसको एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट तुम समझते हो ना, वो बॉम्बे की पिक्चर दिखाते बॉलीवुड की, अपन को उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट मतलब उड़ाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा. एलिमिनेशन का यही मतलब है, कौन सा वेरिएबल तुम्हें उड़ाना है. उड़ाने के लिए दोनों इक्वेशन में वो वेरिएबल इक्वल होना चाहिए. अगर एक का साइन प्लस एक का माइनस तो ऐड कर देंगे, और दोनों का साइन सेम साइन है तो माइनस कर देंगे. फिर एक वेरिएबल बचेगा और कुछ वैल्यू बचेगी. काट पीट के खाट पुट के लास्ट में तुम्हारी एक की वैल्यू आ जाएगी. जैसी एक की वैल्यू आएगी उसको दूसरे में पुट कर देंगे. ये है बेसिकली. हाँ, कार्तिक सुरई, भव्या, Yes, रवि, sir. सार्थक, अंडरस्टूड? मैत्री, योर पॉइंट Yes, sir. अंडरस्टूड? ओके, लेट अस लुक Yes, एट द sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता क्या है, पढ़ दे एक बार. sir, obtain the zeros of the quadratic polynomial root 3x square minus 8x plus 4 root 3 and verify the relationship between its zeros and coefficients. कोएफिशिएंट्स. हाँ, पुराना क्वेश्चन है, पहले हो चुका है. मैं फिर भी एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा और थोड़ा सा Shiv, कॉन्फिडेंस. sir, we have to do the splitting of the middle term, isn't it? एक मिनट में क्वेश्चन पॉलिनोमियल देखने को दे. देयर आर मोर देन वन मेथड्स. Positive, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. हाँ जी, जस्ट गिव मी द क्वेश्चन वंस अगेन. पॉलिनोमियल क्या है? Sir, root 3x square minus 8x plus 4 root 3. रूट 3 ये है ना. ओके, Yes sir. पहली बात तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं. इसमें है दो चीज करनी है. फाइंड जीरो, फाइंड जीरोस, एंड नंबर 2 वेरीफाई रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप होती है हमारी, सबको याद होगा. कोई बता सकता है. दो रिलेशनशिप हमें करनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक है. एक आएगा अल्फा, एक बीटा, दो रूट आएंगे. क्या रिलेशनशिप्स होती हैं? क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू C upon sir minus B upon A. एंड कार्तिक सुरई, व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा? Sir, C upon A. वेरी गुड. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस नाउ. Yes, sir. सो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर रहे इसको. सर मैं ये बताऊंगा कैसे करेंगे. क्वेश्चन हाँ जी? 4 मार्क्स का आया था तो सर उसी हिसाब से हाँ, उसी हिसाब से करेंगे ना. कंपेयर, देख लो. Yes sir. कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. ये लिखना है अपने को. ये इधर आ जाएगा, मैंने जगह इधर. सो दैट इज टू से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a is equal to square root 3, b is equal to minus 8, c is equal to 4 root 3.
Now, Viraj, just pay attention. Zeros alpha and beta is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. इसको याद है ये बात? Who remembers this? चैप्टर 2 में किया था, ये नहीं किया हमने अभी? ये सर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बट आपने कराया नहीं है सर। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में है सर। ये सर क्वाड्रेटिक। अच्छा, आगे है। हाँ, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक चैप्टर आया था क्या? नहीं सर, हमारा लीनियर इक्वेशंस और वो ओके दोस्तों, ये पॉलिनॉमियल्स। इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा तुम्हें बाद में। ये बहुत सबसे अच्छा तरीका कई बार ये लगता है आपने, खासकर जब ये स्क्वायर रूट वगैरह हो ना। अदरवाइज तो जैसे ये कह रहे हैं अपना विराज वाज सेइंग कि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म चेंज कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, हमें एसी बी और एसी के बीच में जुगाड़ फिट करना होता है। बी -8 है मेरा, और एसी मेरा कितना देखो, √3 × 4 √3। तो क्या हो गया, √3 × 4 √3 3 हो गया, 4 × 3 ये हो गया। मेरे को अभी 12 में और -8 में जुगाड़ फिट करना है। आई कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, आई कैन राइट दिस एज 2 × 2 × 3 6। ओके, 3 2 6 into 2 sir. plus 6 2 minus 6x. बट या -6 minus 6x minus 2x. तो मैं स्प्लिट कर दूंगा इनको, एसी को स्प्लिट कर दूंगा -6 एंड -2। बट इसमें प्रॉब्लम है, कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा, और मेरे पास तो यहाँ -8 है। आर यू श्योर ये -8 है प्रथम? यस सर। +8 तो नहीं, कहीं चेक करना एक बार। सर क्वेश्चन कॉपी करा है तो वही होना चाहिए। देख, नहीं तूने देख ले। ओके, अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका और ये होता है, यही क्वेश्चन सर चेक कर रहा हूँ। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अगर b² - 4ac अगर नेगेटिव आ गया ना, तभी इसका कोई रूट नहीं निकलेगा। तो देख लेते हैं सर नेगेटिव है, नेगेटिव -8 है। -8 है, ओके। सो लेट अस सी व्हाट इज b² - 4ac। अगर ये नेगेटिव आ गया, ऐसा कोई नंबर नहीं है नेगेटिव जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, तो वो फिर रियल रूट्स नहीं आएंगे। So you mean to say smaller than 0? Any number which is स्मॉलर देन 0, वही -4 × 12। नहीं, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज 48, 64 - 48 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो मैं इसी मेथड से कर रहा हूं अभी, इस मेथड से देखो। सो -b इज -8 प्लस माइनस, दो रूट आएंगे, एक ये प्लस करके एक माइनस करके, √16 अपॉन 2 √3, तो आएगा 8 + 4 अपॉन 2 √3 एंड 8 - 4 अपॉन 2 √3। एक अल्फा आएगा 12 अपॉन 2 √3 एंड बीटा आएगा 4 अपॉन 2 √3। एक आएगा 6 अपॉन √3, एक आएगा 2 अपॉन √3। दो रूट है भाई इसके, अल्फा और बीटा, ये रूट है। ठीक, तो रूट्स तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने की नहीं अब तक क्या? सर आप एक बार अल्फा को वो रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सर मेरे रूट आए थे 2 अपॉन। कर रहा हूँ। अल्फा तो हो जाएगा। Sir, I am also getting, excuse me, sir. 2 √3 है, 2 √3। यस सर, I am वही आया था getting मेरा। the answer 2 upon √3 and 2 √3 sir. 2 अपॉन √3 एंड 2 √3। यार ये सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने की नहीं अब तक, तो पीछे चल रहा है फिर। ओके, सो क्या होगा, ये √3, ये एक्चुअली 6 कुछ नहीं है, 2 × 3 है अपॉन √3। √3 से √3 कट जाता है इधर, तो दो रूट आते हैं, 2 √3 एंड 2 अपॉन √3। अब देखते हैं रिलेशनशिप दोस्तों। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। लेट अस स्टार्ट। अल्फा is 2 √3, beta is 2 upon √3, and what is this? Minus b is equal to -8, तो
-8/√3। सो व्हाट इज दिस? इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, एलसीएम ले रहा हूँ इसका। रवि ध्यान ध्यान देना, एलसीएम ले लिया 3, √3 एलसीएम आया, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटर तो वही था यार, बेटर वही था 6/√3। देखो अगर मैं इसको 6/√3 पे छोड़ देता मुझे कुछ कहानी नहीं करनी थी। देखो 6/√3, तो √3 कॉमन आ गया, एलसीएम 8/√3 एंड दिस इज आल्सो 8/√3। एक तो वेरीफाई हो गया। हाँ सार्थक, राजवर्धन, पहला वाला तो हो गया। अब दूसरा करके देखिए। Yes, sir. अल्फा इंटू बीटा इजकल टू C/A। अल्फा क्या है? 6/√3 इंटू 2/√3 इजकल टू C क्या था अपना? 4/√3। और A क्या है? √3। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, इधर क्या होगा? ये 3 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा, सॉरी 3 और 3 मिलकर कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो कंप्लीट 3 विल डिवाइड इट बाय 2, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 इजकल टू 4। ये भी प्रूफ हो गया। प्रथम राज 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के हिसाब से इतना हो जाएगा। सर मैंने आपका वाला मेथड नहीं किया, लेकिन मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाले जीरोस। एक मिनट में मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, क्या स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या आएगा। ये है 12 आया ना, ये 12 आया Sir, I have है। done the splitting in middle term, sir. इसमें ओके ठीक, मिलेगा 2√3 और 2 Yes, sir, अरे वही तो दिक्कत है। स्प्लिट करके क्या क्या टर्म आई पूछ रहा हूँ मैं। सर x माइनस 2/√3 और x माइनस 2√3 शायद से। नहीं ये स्प्लिटिंग तुमने कैसे अचीव करी, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर 6 माइनस 6x माइनस 2x। Yes, sir. I also did the same. -6x माइनस 2x। Yes, sir. सर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना हम इसमें, Sir, but ऐसे माइनस कर इसमें रहे हैं। हमें प्लस करना होता है ना सर, मतलब Yes, that's sir. what we have to do. अच्छा एक मिनट हाँ ये AC -6 -2 हाँ आ गया, ठीक है। एंड Yes, sir. After that हमने ऐसे मैंने कॉमन लिया था सर -2√3 प्लस x और फिर से ब्रैकेट के बाहर आया था √3x और -2 सर। Then I got my two terms into the bracket sir, which was √3x minus 2 and another one is x minus 2√3. And after that, sir, I got my roots 2√3 and a comma is equals to 2 ठीक है √3. ओके बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि जो स्प्लिट किया ना मैंने, जब स्प्लिट किया मैंने, तो मेरा स्प्लिट करने के बाद ये -8 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए, तो आई रहा 12। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा। दिस विल बी स्प्लिट इनटू -6x एंड -2x। सर एक और क्वेश्चन है सर, उसमें बस डाउट है मेरे को। हाँ कर लेते मैथ्स करने के लिए बैठे इधर। हाँ यस सर। ओके, पहले नहीं, एक मिनट पहले मुझे बताओ दोस्तों, भाई लोगों इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो बताओ। प्रथम एक No, sir, clear, मिनट, सी clear. एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी आर Sir. डूइंग। विराज नेगेटिव, ओके। रवि, No, sir, no doubt. राजवर्धन, देखो आज प्रथम ने जो क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे? ऑप्शन नहीं, सब्जेक्टिव टाइप आया हुआ है। ये सर ये सब्जेक्ट है। तो प्रथम ने जैसे आज पेपर में किया है, इससे पता चल रहा है अपने को कि अभी आने वाले टाइम में जो हमारा जो एमसीक्यू होगा 10th का, इस बार नवंबर दिसंबर में जो होगा, वो किस तरह से होगा। तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में हमेशा क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सर हमारे में आंसर क्या किया, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके Yes, आपको sir. आंसर पहले निकालते थे, अब इतनी श्योरिटी हो जाएगी कि चारों में से एक हो जाएगा, आपका एक आंसर आ जाएगा। भव्या, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? भव्या, सार्थक, कंफर्म करो गाइस मेरे को सब लोग। No doubt, sir. No doubt. ओके, भव्या क्लियर? Sir, no doubt. ओके, अचिंत्या, व्हाट अबाउट यू? अचिंत्या अंतरिक्ष, No doubt, Sir, no doubt. ओके। रवि, Clear. ओके क्लियर है। कार्तिक, सुरभि, मैत्री, कंफर्म करें दोनों? Sir, clear. No doubt. प्रथम, राजवर्धन, सात्विक, नो डाउट सर। ओके। सात्विक,
सात्विक, यस सर. कोई डाउट है इसमें, इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में, इस वाले क्वेश्चन में? नो सर. ओके, राइट. सात्विक, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ट्रायंगल वाले का? नो सर, अभी तक तो सारे क्वेश्चन हो रहे, ठीक. Let us take the next question which Pratham has got. Yes, sir. Sir, solve 2x plus 3y is equals to 11. एक मिनट, वही फुटबॉल वाली बात होगी. आई एम नॉट रेडी येट टू टेक योर पास. अच्छा. हाँ, now give me the equation. Solve 2x plus 3y is equals to 11 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24. is equal to minus 24 and minus hence 24. Y is equal to 5 नहीं सर और क्वेश्चन है. and y is equal to 5. एक मिनट, x is equal to minus 2. ये आंसर. हाँ. And hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. अरे कल ही तो किया था क्वेश्चन ये. Yes, sir. Same है. Yes, sir, we got the value -1. सर सही है यही तो मेरा. है, कल ही तो किया था ये, कल क्वेश्चन में किया था ये. और ये तो मुझे ध्यान नहीं था क्या वैल्यू है, बट जैसे तूने किया मैं लिखते लिखते सॉल्व कर दिया इसको. तो ये कल क्वेश्चन हमने किया हुआ है. Guys, everybody done this question yesterday, I remember. I did it also. Yes. Sir, we Pratham. did it. Yes. Yeah. प्रथम, ठीक है भाई, तुम्हारा आंसर फुल मार्क्स अब तक के. और बताओ. सर सर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उसमें से बोलो करते देखो, एग्जाम के क्वेश्चन का अलग ही मजा है. वो रियलिस्टिक क्वेश्चन है. वो ऐसा लग रहा है हमें तुम्हारे स्कूल में सारे टीचर कहाँ से ला रहे क्वेश्चन. हर बंदा अपने घर से थोड़ी लाता है. वो सब नेट नोट से सर्च मार रहे. कोई RS अग्रवाल से उठाएगा, कोई RD शर्मा से उठाएगा. ज्यादातर क्वेश्चनों का पूल और बैंक तो वही है. हाँ सर एक ये क्वेश्चन था. Yeah, tell me. Sir, if the length of a rectangle is तो reduced मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं इसे बना रहा हूँ. हाँ चल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is reduced by 5 units and ओके. अब एक मिनट, होल्ड. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे. लेट द लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y. ओके, ये तो स्टैंडर्ड. नाउ ही इज सेइंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. ओके, लेंथ x - 5 कर दी भाई. और yes sir, and breadth is increased by 2 units. y plus 2. ओके, then the area of triangle is reduced by 80 square units. ओके. देखो, अगर नॉर्मल में x और y ही रहता, एरिया कितना आता? रवि ना प्रथम आराम से. अब मैं आराम से क्वेश्चन करूंगा, सबको इन्वॉल्व करके करूंगा, ठीक है. रवि, मेरे को एक ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल दिया. Yes, sir. इसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है. कितना एरिया हो गया इसका? क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के एरिया का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सर ये कितना x मत, नहीं एक मिनट, आप बोलने दो यार उस बंदे को यार, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा नहीं तो. रवि, क्या फॉर्मूला होता है भाई रेक्टेंगल का एरिया? Sir, length into breadth. ओके, सो लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y. तो एरिया कितना हो गया? xy. ठीक, वॉट एवर स्क्वायर यूनिट, वॉट एवर यूनिट इज देयर. मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर. ओके, नाउ ही सेइंग कि अगर हमने लेंथ को इतना कम कर दिया और ब्रेड्थ को इतना कर दिया तो एरिया कितना कम हो जाएगा दोस्त? प्रथम सर 80 square units. 80. ये इक्वेशन बन गई हमारी. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, ठीक है. सो xy माइनस 5y, उसके बाद 2x 5 2 जा 10 -10 इज इक्वल टू xy माइनस 80. मैत्री, एक xy इधर है प्लस का, एक xy प्लस का इधर का, दोनों कैंसिल कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, वो दूसरा वाला XY इस तरफ आके माइनस हो जाएगा. एज इट इज, चल कट गया. वेरी गुड. अब एंड दिस 80 आई विल ब्रिंग दिस साइड. अचिंत्या, व्हाट विल बी द साइन ऑफ दिस 80 नाउ? पॉजिटिव. पॉजिटिव हो जाएगा. ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव.
So now plus 80 and minus 10 is equal to plus 70. This is the equation that I have, and this is the chapter that we are doing it now. नहीं एक सेकेंड. ओके नहीं, देखो दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा एक्स वाई नहीं दिया ना. अच्छा, बस इसके अलावा कोई इनपुट नहीं है प्रथम? सर है सर. हाँ बताओ. If we increase its length by 10 units. ओके, अब इंक्रीज वाला केस आ गया. वही मैं कह रहा हूँ कि जो अगर दो वेरिएबल है ना, दे विल ऑलवेज गिव यू टू इक्वेशंस. नाउ टॉक अबाउट इंक्रीजिंग. ओके, Yes sir. Length by 10 units or breadth by 5 units, and decrease breadth by 5 units. Okay. Then its area is increased by 50 square units. Okay, that is same thing. जो ऊपर किया था वही काम इधर कर रहा हूं मैं भी. So I am opening this bracket now. xy plus 10y minus 5x minus 50 is equal to xy plus 50. xy 10y minus 5y minus 50. xy कैसे कट गया? xy अंतरिक्ष समझ में आ रहा है? Okay. Yes sir. अब 5x, अब सब मुझे x को प्लस करना है यार. मैं 5x को उधर ले जा रहा हूँ, इसको भी सबको उधर ले जा रहा हूँ. सो आई विल बी लेफ्ट विद 5x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. देखो, ध्यान रखना, ये फ्लिप नहीं कर रहा हूं मैं. रवि, भव्या, मैत्री, सार्थक, मैं इक्वेशन को फ्लिप नहीं किया, ट्रांसपोज किया है. इनको उठा के उधर लेके जा रहा हूं सबको. तो 5x माइनस 10y, अच्छा प्लस 50 ये था, प्लस 50 ये हो गया, तो टोटल प्लस 100 हो जाएगा. अब फ्लिप कर रहा हूं, देखो अब फ्लिप कर रहा हूं, पूरे को पलटा मार दूंगा अभी. अब हो जाएगा 5x माइनस 10y प्लस 100 is equal to 0. This is my second equation दोस्तों. Now I think it is easily understandable कि मुझे अगर एलिमिनेट करना है तो मैं y को इस इक्वेशन को प्रथम इक्वेशन 1 2 से मल्टीप्लाई 2 से करूंगा. बहुत अच्छा. आप आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे को किसको काटना है. मैं y को ही काटने के पक्ष में रहता हूं हमेशा मैं, अनलेस कि कुछ दूसरा सर्कमस्टेंस बन जाए. सर मैंने क्या करा था सर, जो सेकंड इक्वेशन में 100 0 के उस तरफ था, तो सर मैंने 5 कॉमन लेके 100 को 5 से काट दिया. हाँ, ये कर सकते हो, आप कर सकते हो. पूरे को 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2y आ जाएगा. फिर दिक्कत, मल्टीप्लाई तो फिर भी करना ही पड़ेगा अपने को. ये सर तो मैंने उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को. ओके, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, चलो देखते. सो इक्वेशन 1 को करना है 10 से मल्टीप्लाई, एंड माइनस करना है उसको इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके. तो दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10 and this is multiplied by 5. So I am left with here 20x minus 50y plus 700 is equal to 0, and this is 25x minus 50y plus 500 is equal to 0. और इक्वेशन को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस कर दिया. जो माइनस करूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सो 50y तो चला गया, ये माइनस 25 है x से, ये 5x 20x माइनस 5x. अच्छा, ये 700 है, ये 500 है, तो 200 इज इक्वल टू 0. 5x इज इक्वल टू 200. x इज इक्वल टू 40. लेंथ इज 40. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस. इसमें डाल दो क्वेश्चन 1 में. तो दिस इज 80 माइनस 5y प्लस 70 इज इक्वल टू 0, और 5y इज इक्वल टू 5y उधर चला जाए, प्लस का हो जाएगा 150. y इज इक्वल टू 30. y इज इक्वल टू 30. सर सही है मेरा. सही है. यस सर. बढ़िया भैया. सर 10 मार्क्स तो कंफर्म कर लिया हमने. चलो ओके गाइस, कोई डाउट तो नहीं है? अचिंत्या, वी आर गुड ऑन दिस क्वेश्चन. सार्थक, मैत्री? सर मेरा डाउट है सर. यस सर. हाँ ओके. सर मैंने ज्यादा ट्रांसपोज करके दिखाया नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें मार्क्स तो नहीं कटेंगे.
कोई बात नहीं, अगर तुम तो ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए भी बहुत ट्रांसपोज करता हूँ, नहीं तो 10th के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि कर लेगा सीधा से। ठीक है, यस सर। ओके चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस सर। एक मिनट, होल्ड होल्ड होल्ड, ये सारे के सारे मैं सॉल्यूशन भेजूंगा ना, फिर तुम इसको बाद में वीडियो को देख के तुम यूज कर सको इसको। ये देखो, जब तुम्हारा जिसका भी एग्जाम आएगा हाफ ईयरली से पहले इसको देख लेना, थोड़ा सा टाइम पास, और डबल स्पीड पे देख लिया करो, डबल स्पीड पे, नॉर्मल से। ईयरफोन लगाना पड़ेगा लेकिन उसमें, नहीं तो वैसे आवाज उसमें समझ नहीं आती, ईयरफोन से समझ में आती। हाँ भाई, या टेल मी क्वेश्चन नंबर 5। Yes sir. Show graphically that the system of equations 3x ओके एक मिनट, ये जो वर्ड यूज करते हैं ना सिस्टम, उससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, डरना मत। सिस्टम मतलब दो इक्वेशन के पेयर को ये लोग सिस्टम बोलते हैं, बस पेयर की बजाय सिस्टम बोलते हैं, इनको ज्यादा अच्छा लगता है राइटर्स को कि हम तो कुछ बहुत हाई फाई बात कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट को उसमें परेशान नहीं होना कि साला ये सिस्टम क्या चीज है यार, नहीं, नॉर्मल इक्वेशन। हाँ बताओ। 3x minus y is equals to 2. 9x minus 3y is equals to 6 has an infinite number of solutions. पहली बात तो यही है, if I divide equation 2 by 3, I am getting the same equation which is 1. दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। जब मैं प्लॉट करूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन, एक यहाँ ऐसा आएगी एक ऐसा आएगी। करके दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? करके दिखाता हूं, चलो ओके। देखो देखो, मैं कर नहीं रहा हूँ इक्वेशन 2 को डिवाइड, जिसमें दिखाने के लिए मैंने किया था। सर पैरेलल थे ना, कोइंसिडेंट होंगी। ये एक मिनट, ये होंगी कोइंसिडेंट। हाँ कोइंसिडेंट, तो ये क्या बोल रहा है, शो पैरेलल? नहीं सर, हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ कोइंसिडेंट, मैंने गलत बना दिया, दे विल हैव कोइंसिडेंट, बिकॉज वैसे भी देख लो क्या बन रहा है, a1/a2 is 1/3, b1/b2 is 1/3 and c1/c2 is 1/3. इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। दिखा भी देंगे। सपोज करो पहली इक्वेशन ये थी मेरी, 3x minus y is equal to 2, y को उधर ले जाओ, 3x plus 2 is equal to y is equal to 3x plus 2। बॉक्स बना लो भैया। सर मेरी बॉक्स में गलती हुई सर, मैंने एक आर्गुमेंट दिया कि when first equation multiplied by 3, both one and first and second equation become same, so they have infinitely many solutions. तो मैंने लिखा x plus y is equals to 0। नहीं, ये तो तूने गलत किया यार। हाउ कैन यू से x plus y is equal to 0? तो ये दिखाना चाहिए था a1/a2। सर दिखाया मैंने सब वो करके। नहीं, पर ग्राफिकली पूछ रहा है तो नंबर काट लेगा ना टीचर तुम्हारे अभी। मैंने ग्राफिकली भी करा है सर, मैंने बस टेबल के सामने लिखा है x plus y is equals to 0। चलो हो सकता है टीचर माफ कर दे। तो देखो मेरे क्या क्या नंबर आए, मेरा है 0 5 1, पहली बात तो है 0 2 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, रफली ले रहा हूँ 0 2। तो x 0 y है 2, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट 1 5 1 एंड 5 ये। तीसरा पॉइंट 2 8 2 8, ये है भाई लाइन, ऐसे लाइन है। अब इसकी देखो दूसरे वाले की, इसको देखो ये वाला, तो इसके हिसाब से क्या है, ब्रिंगिंग इट हियर, 9x minus 6 is equal to 3y, so 3y is equal to 9x minus 6, y is equal to 3x minus 2। नहीं ये तो प्लस हो जाएगा ना जाके +2। फिर दोबारा बॉक्स बना के दिखाना, दिखा दो कोई, लेकिन नंबर दूसरे ले लेंगे इस बार। देखो इस बार दूसरे नंबर लेंगे।
एक्स वाई। ओके, इस बार एक काम करो, एक्स को लेते हैं अपन 0 ले लो पहले, तो वही आ जाएगा 2। एक बार -1 ले लो, एक्स को जैसे ही -1 लोगे तो दिस विल बिकम -1, -3 + 2 इज -1। और एक बार -2 ले लो, -2 लेने से हो जाएगा -4। अब प्लॉट करो। ओके, सो एक पॉइंट तो यही है 0 2, दूसरा वाला -1 -1, तो -1 कहाँ आएगा, एक्स का -1 ये रहा, वाई का -1 ये रहा, उसके बाद -2 -4, इसका -2, इसका -4। जब ड्रॉ करोगे लाइन तो मेरे हाथ से टेढ़ी हो गई, ये सेम लाइन जाएगी, सेम लाइन आएगी जब तुम ग्राफ पे करोगे। और देन यू विल से इट कैन बी शोन ग्राफिकली दैट द टू लाइन्स आर coincident lines, and being coincident lines they have infinite number of points in common, they have infinite number of points in common। ये लाइन और ये लाइन के बीच में अगर ये जो पार्ट कॉमन है ना, दिस इज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स and infinite number of solution in common। प्रथम, अरे तो उदास क्यों हो गया भाई, कोई बात नहीं, बोर्ड का एग्जाम नहीं थोड़ी, सर, उदास नहीं हुआ सर। गलती से तो इंसान सीखता है अपनी। ये सर, इसको मुझे नहीं लगता टीचर मार्क्स काटेगी तेरे, वो तो अगर तूने ये करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिया, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, शायद उस पर नजर भी ना जाए, उसको इतना देख के वो नंबर दे देगी, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो इररिलेवेंट है जो तूने लिखा है x + y = 0। ओके, अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने करके दिखाया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? हाँ विराज, कोई इश्यू नहीं है इसमें? No, sir. Sir, there were some questions, sir, in which I was having problems, sir. Give me, sir, on the next class, sir, shall I discuss it, sir? अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, नो नॉट नेक्स्ट क्लास, आज सर अभी वो मैंने बहुत पहले कराया था, वो नोटबुक देखना पड़ेगा तो सीधा। कोई बात नहीं, ठीक है, वो करा दूंगा, बाद में करा दूंगा। सर एक और क्वेश्चन है छोटू सा। अच्छा ठीक, 1 मिनट होल्ड करना। सात्विक, अगर कोई इक्वेशन आ गया, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, हो जाएगा अपने से? सात्विक, राजवर्धन? यस सर, यस सर, राजवर्धन यस हो जाएगा, सर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकालो, y = दिस मच, बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर वैल्यू रख दो x की 0 1 2 एंड ग्राफ पे कर दो। हाँ मैत्री, आप कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। हाँ ठीक है राजवर्धन। मैत्री, आप कर लोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? यस सर। कार्तिक भाई, कार्तिक सिरोही? यस सर, हो जाएगा। ओके भव्या, रवि, आप दोनों कंफर्म करो, आपसे हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? यस सर, यस सर, ओके, और अचिंत्य, अंतरिक्ष? यस सर, हो जाएगा ग्राफिकल। ओके अंतरिक्ष? यस सर, हो जाएगा। सार्थक, आप कर लोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? यस सर। ओके, आशी, आप कर पाओगे बॉक्स बना के? बॉक्स बनाना है सबसे पहले बस। यस सर। ओके ठीक, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रथम बोल भाई। प्रथम सर इन दिस क्वेश्चन से हमें वो रेशियो से करना पड़ेगा ना? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन तो बता दो मुझे। तो शैल आई रीड? या For what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? ओके, kx plus 3 minus in bracket k minus 3 is equals to 0. Answer the other one is 12x plus ky. यहाँ 3y तो नहीं था कहीं? हेलो भाई, 3y तो नहीं था यहाँ कहीं? Sorry sir, it was 3y sir. Sorry sir. 3y minus, ओके Yes. ओके, Yes, तो 12x plus ky हाँ minus k हाँ is equals to 0. ओके, सो गाइस जस्ट सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये लिख रहा हूं मैं, कंपेयर
किससे, ax plus by plus c कंपेयर विद ax plus b इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है अपने को, देखो a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 12, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3, c2 is equal to minus k. Okay. What does he want? He want infinite solutions. ठीक है सार्थक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन क्या होनी चाहिए, दिस अपॉन दिस रिलेशन क्या होनी चाहिए बताओ सार्थक। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्या रिलेशन होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। सार्थक सार्थक ये A1 upon A2, हाँ A1 upon A2 सर। अब भाई आगे भी तो बोल। नहीं अचिंत्य, what is the relationship between these three for infinite solutions? अचिंत्य चला सर। नहीं रुको यार, ये तो मैं तो सोच रहा अचिंत्य पढ़ाई कर रहा है। भव्या, मैत्री, सर A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। तो सार्थक ये तो करते करते 3 दिन हो गया अब हमें। सर अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ वो आवाज आ रही, लेकिन डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। सर लगता है जैक सार्थक ढंग से नहीं लगा होगा। भाई यार ब्लूटूथ खरीद ले यार, 500 रुपए का ब्लूटूथ आ जाएगा, 600 रुपए ब्लूटूथ का। तो है सर, ब्लूटूथ है सर, लेकिन वो पापा का है तो वो यूज नहीं करने देते, तो मैं रखता तो नहीं। तू अपना खरीद रहा, तेरा घर में आके नहीं है क्या यार? नहीं सर, मेरा वाला मम्मी से टूट गया, मम्मी यूज कर रही थी तो। भूख हड़ताल पे बैठ जा आज, बोला मैं खाना, बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगा खाना, अपने आप आ जाएगा। हाँ भाई सार्थक दादा, यार ये नहीं याद हो रहा तुम्हें? सर कभी कभार भूल जाता हूँ। कभी कभार एग्जाम में भूल जाओगे। ओके दोस्तों, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट, और ये दोनों इक्वल है, ये तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता है। ओके सो इसी से हम काम कर रहे हैं। प्रथम सी दिस, सो k अपॉन 12 is equal to 3 upon k, right? So k square is equal to 36, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। So k is equal to plus minus 6, या तो k plus 6 है या minus 6 है, ठीक। एक बार और चेकिंग कर लेते हैं इसकी। So सर ऑप्शन में तो k is equals to minus 6 और k is equals to plus 6 दोनों था। दोनों भी था, हाँ तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k? नहीं सर, एक में था k is equals to minus 12, दूसरे में माइनस है। तो अब हम देख रहे हैं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आगे चल के कंफर्म करेंगे ना अपन कंफर्म करेंगे। सो दिस इज माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, माइनस से माइनस काट दो। सो नाउ यू सी k विल कम हियर, सो 3k इज इक्वल टू, अभी k उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, k स्क्वायर माइनस 3k, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, सो k इज इक्वल टू 6 प्लस 6 आ गया। सही है सर मेरा। सही है, कितने मार्क्स मिले सर? अब तो सर मेरे को 30 मिल जाने चाहिए। 30 आउट ऑफ 30? ये सर बाकी सब तो सिंपल था। ठीक है सर। हाँ भैया, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है तो। या Sir, we could have done it by showing it the intersecting lines too, sir, in which a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. तो k की वैल्यू कैसे आती, k की वैल्यू कैसे आती? All right, sir. We have to find out the value of k ना। Positive, sir. ठीक है, राइट गाइस, चलो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। ओके, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई गो बैक टू द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग? सर बाकी सब सिंपल ही था। हैं सर बाकी सब सिंपल ही था। ठीक है, ये भी सिंपल ही थे, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि तुम्हें परेशान करना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सार्थक को ये नहीं याद हो रहा है तो कैसे काम चलेगा? ये तो बेसिक चीज है यार, क्वेश्चन का फॉर्मूला तो याद होता है, वो तो उंगलियों पे होना चाहिए। सर उसके बाद प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन ये भी, the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is?
एक मिनट होल्ड, सर इसमें तो ऑप्शंस के बिना नहीं होगा शायद से। एक मिनट होल्ड करना। से अगेन क्वेश्चन। Sir, the number of polynomials having zeros as -2 and 5. -2 and 5। Number of polynomials. ओके, इसमें कुछ क्या दिया हुआ है? सर ऑप्शंस थे 4। बताना पहला ऑप्शन। ऑप्शंस याद नहीं सर मुझे। अच्छा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस, ऐसा कोई पॉलिनोम होगा ना इसका जीरो है, तो इसका तरीका होता है दोस्तों, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। इफ अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5, तो फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी 3, एंड फाइंड अल्फा बीटा, दिस विल बी -10। तो रूल होता है, पॉलिनोमियल बनेगा देखो ना आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये पॉलिनोमियल अगर तेरे को दिया हुआ ना उसमें भाई, अगर तेरे को ध्यान है तो ये पॉलिनोमियल मिलेगा आपको जिसके ये दोनों सॉल्यूशन है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x 7 and -10, ये है इसका आंसर। ये क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन था, करनी पड़ेगी भैया ये तो इसके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, फटाफट करने, जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो जीरोस ऐसे हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक जगह सम आता है माइनस के साथ, दूसरी जगह प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ कल हमने कहाँ छोड़ा था। आई थिंक वी कैन डू 1 or 2 क्वेश्चंस, एंड पहले तुम लोगों से पूछता हूँ, घर पे अगर कोई बंदा कर रहा हो क्वेश्चन तब तो कुछ मजा आएगा, थोड़े बहुत भी कर रहा हो। सर मैंने भी कर लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। रुको एक मिनट रुको, 10th का कहाँ है ग्रुप रिवीजन का? ये हमारा जो कुछ चैप्टर हम कर रहे थे अभी, एक्सरसाइज 3.3 का 3 क्वेश्चन है ये। ओके, मैं रिपोस्ट कर रहा हूँ। Right guys, I am presenting now. ओके, ये टैक्सी वाला क्वेश्चन हो गया सबका? How people have done it, just इसको मेरे को कंफर्म करो चैट बॉक्स में जरा। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, हाँ कंफर्म करो। जिसने नहीं किया तो लिख दो नॉट डन, जस्ट राइट नॉट डन, ऑनेस्टी के साथ लिख दो भाई, नॉट डन, डन जो भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ डांटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 10th के बच्चों को क्या डांटे बंदा, तो खुद ही समझदार माने जाते हैं। ओके कार्तिक डन। ओके यस, बाकी लोग कंफर्म करो, मैं आई वांट टू सी अ रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। भव्या, ओके भव्या, अंतरिक्ष, मैत्री, भव्या आपका आंसर नहीं आया। ओके, जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। ठीक है रवि, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 सर एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3 3.3। रवि फटाफट क्वेश्चन पढ़ देगा एक बार? Yes. हाँ, The fraction became 9/11 if नहीं, अरे उससे ऊपर वाला, टैक्सी वाला। the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105.
एक And मिनट for a journey to टोटल 15 टोटल kilometer, अरे रुक जा चाचा, डिस्टेंस 10 किलोमीटर चला उसने और पेमेंट कितना किया, पेड 105 rupees. 105 रुपीज, ओके। एंड रेट्स क्या है, रेट Yes, sir. कुछ रेट्स दे रखे होंगे, फर्स्ट किलोमीटर का इतना है। No, so there's no 10 kilometer, 105 rupees per 10 kilometer. हाँ अच्छा, 15 अलग अलग दे दिया, ओके। 10 किलोमीटर के लिए 105 दिए और 15 किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट किया, 155, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, क्या है हमें दोस्तों इसके अंदर, कह रहा है कि बंदा अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पेमेंट करेगा। हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर भेज दो विराज, अगर आपने कर लिया तो। 25 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा आएगा। आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन नाउ, पे अटेंशन गाइस, आई एम जस्ट Send डूइंग it, दिस sir. क्वेश्चन क्विकली, yeah, I've so that already at sent least it, sir. one question we can do. So let charge for first kilometer is equal to rupees X and charge for next each kilometer is rupees Y. Okay. So fixed charge is charge of distance, fixed charge together with charge together. हाँ, ओके। सो जब वो 10 किलोमीटर की जर्नी कर रहा बंदा, तो उसने 105 रुपीज पेमेंट किया है, तो उसका पेमेंट कितना बन रहा है, 105 रुपीज ही हैज पेड फॉर व्हाट। देखो फर्स्ट किलोमीटर का तो एक्स है ही उसका, और नेक्स्ट किलोमीटर जो बचते हैं उनका वाई रुपीज पर किलोमीटर। नेक्स्ट बचे कितने, 9y, 9 किलोमीटर बच गए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या 155 रुपीज पेमेंट दिया अगले ने, और फर्स्ट किलोमीटर के तो वही एक्स लगे, लेकिन वो गया था 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कम कर दिया, 14y इज इक्वल टू, ओके। सो एलिमिनेशन कर दो दोस्तों, एलिमिनेशन कर दो, ठक ठक ठक। सो -50 इज इक्वल टू -5y, y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू यहां पर रख दी मैंने, जस्ट y की वैल्यू 10 है, x इज इक्वल टू 15। यानी कि पहले किलोमीटर के 15 रुपए लगते, बाकी किलोमीटर के 10 रुपए देते। अगला बंदा जा रहा 25 किलोमीटर, तो उसका कितना रेट खर्चा आएगा, प्लस 24 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 15 एंड 240, तो आएगा उसको, उसका जो पेमेंट आएगा 255 किलोमीटर रुपीज आएगा। अभी क्लास एंड हो रही है, लेकिन एंड होने से पहले मैं समझा दूं कि इसके अंदर हमें 2 सेट ऑफ डेटा दिए थे। पहले सेट ऑफ डेटा से मैंने एक इक्वेशन बना ली 10 किलोमीटर वाले से, फर्स्ट किलोमीटर का x रुपीज, बाकी 9 किलोमीटर का y रुपीज, y के हिसाब से लगाया। ऐसी दूसरी के हिसाब से दूसरी, दोनों को सॉल्व कर लिया, मेरे को मिल गया क्या, पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के x रुपीज इतने लगते हैं। अब 25 की बात की, 15 रुपए तो पहले किलोमीटर लगे, और 24 रुपीज के 10 के हिसाब से लगेंगे, 240 प्लस 15 इज इक्वल टू 255। हाँ भाई राजवर्धन, एनी डाउट, भव्या, सात्विक, दोस्तों कंफर्म करो No, मेरे sir, no को। doubt. आशीष, नो सर। सार्थक, समझ आ गया, अंतरिक्ष Yes, sir. अंडरस्टूड, अचिंत्या, Yes, sir. अचिंत्या, भव्या, रवि, Yes, कार्तिक, sir. मैत्री, Yes, sir. सात्विक, हाँ समझ Yes, आया। sir. चलो भाई आगे की क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कल कोशिश करूंगा इसी चैप्टर करने की। आई एम प्लानिंग ए क्लास, डिपेंड, इट विल डिपेंड अपॉन सात्विक। सात्विक सेज कि सर एक क्लास रख लो मेरे को ट्रायंगल्स के लिए, तो मैं रख लूंगा, और नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि रखूं अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं रखने की जरूरत। Okay, ठीक है guys, do this, please watch the videos over the weekend, revise this syllabus, complete syllabus, you have a tool now as a video। कोशिश करो, जो छोटा बहुत रह गया, एक दिन नहीं कर पाए क्वेश्चन, दूसरे दिन नहीं कर पाए, तो वीडियो देख के कर लो यार, कम से कम वो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो अभी तुम्हारे ग्रिप में होने चाहिए। सार्थक प्लीज यार याद कर ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके राइट, ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, आशी बाय, सार्थक बाय, अंतरिक्ष, थैंक अचिंत्या, यू सर। बाय। भव्या, कार्तिक, बाय बाय Bye, गाइस, sir. मैत्री, सात्विक, बाय 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 बाय।